हमेशा जीवन में एक एक बात का स्मरण रखिएगा। जब भी चित्त में आग लगे वासना की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, द्वेषानंद के प्रसाद को प्राप्त करो। कैसे होगा? माटी की ये काया है, कंचन जैसी कैसे होगी? कौए जैसा मन है, हंस जैसा कैसे बनेगा? धन ने विचलित कर दिया, ये धन धर्म को समर्पित कैसे होगा? हम अविनाशी तत्व को कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हमारी ठाकुर जी के चरणों में विनती है, निवेदन है, अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे छुपा लो, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। यूं तो मेरा तन माटी है, तुम चाहो कंचन हो जाए। तृषित अधर कितने प्यासे ही, तृष्णा प्रतिपल बढ़ती जाए। छाया भी तो छूट रही है, विरह दोपहरी बढ़ती जाए। रोम रोम से निकल रही है जलती आहों की चिंगारी। यूं तो मेरा मन पावक है, तुम चाहो चंदन हो जाए। यूं तो मेरा तन माटी है, तुम चाहो कंचन हो जाए। मेरे जीवन की डाली को भाई कटुशूलों की माया, आज अचानक अरमानों पर सारे जग का पतझड़ छाया। असमय वायु चली कुछ ऐसी, पीत हुई चाहों की कलियां। यूं तो सूखी मन की बगिया, तुम चाहो नंदन हो जाए। यूं तो मेरा तन माटी है, तुम चाहो कंचन हो जाए। अब तो सांसों की सरगम पर, अब तो सांसों की सरगम पर राग न कोई भी जगता है। साध मीड़ के खिंचने पर भी स्वर संधान नहीं सधता है। यूं तो चुप है, यूं तो टूटी मन की वीणा, तुम चाहो कंपन हो जाए। यूं तो मेरा तन माटी है, तुम चाहो मेरा क्या इस धरती पर सिर्फ तुम्हारी ही छाया है। मेरा क्या इस धरती पर सिर्फ तुम्हारी ही छाया है। चांद सितारे तृण तरुल पल्लव सब तुम्हारी ही माया है। शब्द तुम्हारे, अर्थ तुम्हारे, वाणी पर अधिकार तुम्हारा। यूं तो हर अक्षर क्षर मेरा, तुम चाहो बंधन हो जाए। यूं तो मेरा तन माटी है, तुम चाहो। हमारी अधीर प्रार्थना को सुना गया, हमारी व्याकुल पुकार को सुना गया। हमारे विचलित उस मन को जो पथ नहीं प्राप्त कर पा रहा था, उसकी व्याकुल पुकार को सुना गया। और वो पुकार प्रभु ने सुनी और फिर हमें निमंत्रण दे दिया, आ जाओ, तृप्ति के सागर में आ जाओ। रूप रस माधुरी में डूबने का अवसर मिलेगा। मेरा ये बड़े बड़े नेत्रों में झरता हुआ करुणा का झरना तेरी चित्त चेतना के तपन को बुझाकर तृप्ति के अगाध बोध से भर देगा। निमंत्रण मिला है, आ जाओ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा खार घर में नवी मुंबई में होने जा रही है। तुम्हें तृप्त करने ही तो आ रहा हूं, भागवत बनकर आ रहा हूं, भागवतों की चर्चा श्रवण करने का अवसर दे रहा हूं। ये अधीर पुकार जो श्रवण की गई उसका प्रसाद है नवी मुंबई में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ये अनुष्ठान। उन्होंने कहा, दीदी माँ प्याऊ तो सबके लिए होता है, वहां सभी पानी नहीं पी सकते क्या? पी सकते हैं ना?
क्या बोलते हैं? प्याऊ, प्याऊ बोलते हैं जहां जल पिलाया जाता है। छबील बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्याऊ में जब जल पिलाया जाता है तो नहीं पूछा जाता कि तू कौन है, तू कौन है। पीने वाले प्यासे आते हैं, लेकिन 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 उस जल की तृप्ति किसको देती है? तृप्ति बोलो ना। अगर पकड़ पकड़ के कहोगे आ जाओ आ जाओ पानी पी लो, बाबूजी पानी पियो, बड़ा मीठा है, शरबत डाला है इसमें, आओ पियो। जिसको प्यास नहीं होगी ना, वो कहेगा कि कौन सा जल है, मिनरल वाटर है कि नहीं, तालाब से तो भर के नहीं ले आए, सरकारी नल का पानी तो नहीं है, इसमें शरबत तूने जो मिलाया है उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। जो इतने सवाल करेगा तो समझ लो उसको प्यास अभी है नहीं। प्यासा सवाल नहीं करता, जलपान करके अपनी तृषित अधरों को तृप्त किया करता है। सवाल बहुत हो रहे हैं, इसका मतलब प्यास ज्यादा। बोलो ना। ये प्यास जिनको अनुभव होती है वो जलाशय के पास जाते हैं, लेकिन अब कितना अद्भुत है कि जलाशय के पास नहीं जाना पड़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये सलीला, ये नदी, ये भागीरथी, ये गंगा सद विवेक की अविरल धार बनकर हमारे आंगन में उतर आई है। लेकिन फिर भी पिएंगे वो जिनको प्यास है। स्मरण रखिएगा, अभी प्यास सत्य की नहीं है, परमात्मा की नहीं है। प्यास तो है पर पैसे की है, पद की है, प्रतिष्ठा की है। मेरी जय जयकार हो, मुझे मान्यता मिले, मुझे लोग पहचाने, कुछ मेरा नाम रोशन हो, इसकी तो प्यास है। लेकिन मैं परमात्मा के चरणों में विगलित होकर मिल जाऊं, मेरी नन्ही सी बूंद उस महासागर में समा जाए और मैं महास्वरूप में विलय कर जाऊं, ऐसी प्यास सबके हृदयों में पैदा, बोलो ना, जन्मों 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 उसी प्यास को बुझाने का तो प्रयत्न था। लेकिन कितना विचित्र है कि मेरे अंतर में जो प्यास है वो जगत के पनघट से भर नहीं सकती। भर सकती है? बोलो। ओस का पानी प्यासे उर की प्यास कभी भी हर न सकेगा। जगपन घट के जल से पगले तेरा मन घट भर न सकेगा। स्मरण रखिएगा, ओस का पानी जन्मों जन्मों की प्यास बुझा नहीं पाता। पीते पीते युग बीते पर रहे सदा प्यासे के प्यासे। कितने युग बीते, कितने शरीर धारण किए हैं, कितनी बार जन्मे हैं, कितनी बार मरे, फिर जन्मे फिर मरे। पीते पीते युग बीते पर रहे सदा प्यासे के प्यासे। और आप तो जानते हो, ययाति को जानते हो ना, अपने पुत्रों की आयु ले लेकर भी मैं और जीऊं, मैं और जीऊं, मैं और भोगूं, मैं और भोगूं। कदाचित शास्त्रकार ने कहा सदविवेक से। कल हमने देखा कि कैसे देव ऋषि नारद गंगा जी के तट पर गए, सनत कुमारों की प्रेरणा से। भगवती भागीरथी गंगा मैया सदविवेक की अविरल धारा, जड़ता की प्रतिहार हूं, मुक्त हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूं। आपने देखा जीवन के उत्तरार्ध में सब उत्तराखंड की तरफ क्यों जाते हैं? बोलो। वो बात अलग है कि उत्तराखंड वाले मुंबई आना चाहते हैं। जो जहां होता है ना उसको कहीं दूसरी जगह का आकर्षण होता है। लेकिन उत्तराखंड का अर्थ क्या है? जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर जहां प्राप्त होता है,
हिमालय के उतुंग शिखरों पर बद्री विशाल जी की शरण में, केदारनाथ भगवान के चरणों में, गंगोत्री जमुनोत्री जहाँ से प्रस्फुटित होती हैं, हरिद्वार या फिर हरद्वार। अगर केदारनाथ जाओगे तो वो हरद्वार है, अगर बद्री विशाल के दर्शन के लिए जाओगे तो वो हरिद्वार है। लेकिन वो हरद्वार हो या हरिद्वार, वहाँ धन्य करने वाली है भागीरथी गंगा मैया। सारे प्रश्नों का उत्तर देती, जीवन भर की क्लांत क्लेश से युक्त चित्त चेतना को पवित्र और तृप्त कर देने वाली। वो कहती हैं कि मुझ में ही दर्शनीय हिमालय का दर्शन रहता है और बूंद बूंद में दिव्य वनस्पतियों का रस बहता है। मैं त्रिदेव की सुरभित आभा सगुण रूप साकार हूँ, मुक्त 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 खुले हाथ से ज्ञान बांटती मैं गंगा की धार हूं। और ये गंगा की धार हमने देखा, इसकी महिमा को सुना, कथा की महिमा को सुना। कल महिमा क्यों सुनाई जाती है? अगर महत्व ना पता हो ना तो उस वस्तु को कोई महत्व देता नहीं। जो लोग सोचते हैं हमने वेदांत पढ़ा है, हम तो वेदांत के प्रवचन सुनते हैं, हमने तो ब्रह्म सूत्र के प्रवचन सुने हैं, हमें तो उपनिषद कंठस्थ हैं, हमें पुराण सुनने की भला क्या जरूरत है। उन्हें पता नहीं है कि वेद ज्ञान तब तक परिपक्व नहीं होता जब तक चित्तवृत्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होती, जब तक चित्त में भक्ति का प्रगाढ़ता प्रवाह नहीं प्रवाहित होता। उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण किन्होंने सुनाई? सनत कुमारों ने। किन्होंने सुनी? देव ऋषि नारद ने। किन्होंने सुनाई? सूत जी महाराज ने। किन्होंने सुनी? शौनकादि ऋषियों ने। किन्होंने सुनाई? नारद जी ने। किसने सुन ली? व्यास जी ने। प्रारंभ कहाँ से हुआ? नारायण भगवान ने सुनाई। किसने सुनी? ब्रह्मा जी ने। और फिर उसके बाद शुकदेव भगवान ने सुनाई। किसने सुनी? परीक्षित जी ने। विचार कीजिए, यहां सूता और शौनक आदि ऋषियों में जो संवाद है, इनका कर्म प्रधान क्षेत्र है। यज्ञ आदि सत्कर्म है ये। विदुर जी और मैत्रेय जी में भी संवाद हुआ। व्यास जी और विदुर जी में संवाद हुआ। परीक्षित और शुकदेव में संवाद हुआ। हमारा पूरा सनातन के धर्म ग्रंथ प्रश्नोत्तरी है। आप प्रश्न कीजिए, आपको उत्तर मिलेगा। आपका जैसा प्रश्न होगा आपको वैसा उत्तर मिलेगा। आप जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, अभीप्सु हैं, तो आप किसी भगवान के भक्त के चरणों में जाके बैठोगे, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। चित्त बहुत दग्ध हो रहा है, संत का दर्शन कर लो। संत का दर्शन नहीं हो पाया तो संतों के जीवन चरित्रों को सुन लो। हमेशा जीवन में एक एक बात का स्मरण रखिएगा। जब भी चित्त में आग लगे वासना की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, द्वेष की, माला पकड़ लीजिए, हरिओम हरिओम हरिओम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम, राघव राधे राधे, ओम हरीम। आप देखोगे कि आपके चित्त का वो सारा ज्वार भाटा शांत हो जाएगा। और अगर संभव नहीं है जप करना, मन नहीं टिक रहा, तो जल्दी से श्रीमद् भागवत महापुराण उठाइए, श्रीमद् भगवत गीता उठाइए, रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़िए। और जब लगे मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, तो स्मरण करिए। किनका स्मरण कीजिए? किनका स्मरण कीजिए? वो बहुत साधारण है, वो तो नौका चलाते हैं। कौन है वो? केवट जी महाराज। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? क्या कहा केवट ने? जब भगवान ने जानकी के हाथ से दी गई मुद्रिका केवट को देने का प्रयत्न किया तो केवट ने क्या कहा? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दया
मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आज नाथ मैं काह न पावा, आज नाथ मैं काह न पावा। मिटाए दोष भूख दारिद दाहा, मिटाए दोष भूख दारिद दाहा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। सीता राम रति मोरे अनुदीन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो नाव स्वीकार नहीं है प्रभु जिसमें आप आरूढ़ ना हो। वो शब्द स्वीकार नहीं है ठाकुर जो आपके चरणों का वंदन करे। वो श्वासें स्वीकार नहीं है प्रभु जो तेरे नाम से श्रृंगारित न हो। वो चरण भी स्वीकार नहीं है ठाकुर जो तेरे तीर्थ तेरे मंदिरों की ओर दौड़े ना चले जाएं। वो हाथ भी स्वीकार नहीं है मेरे लाला जो तेरे श्रृंगार के लिए पुष्पों की माला ना पिरोए। नहीं स्वीकार वो नेत्र जो तेरे दर्शन करके सफल ना हो। कैसी भावना, कैसी अद्भुत भावना। तुम हो तो जग के सौ नाते। तुमने कहा दूल्हा बन जाओ, हम बन गए। तुमने कहा गृहस्थी हो जाओ, हम हो गए। तुमने कहा माँ पिता बन जाओ, हम बन गए। तुमने कहा जगत का कर्तव्य निभाओ, हम प्रस्तुत हो गए प्रभु। लेकिन आप साथ हैं इसलिए रस है। आप साथ हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या जगत में रस है? बोलो ना, रस किसमें है? किसमें है रस? इतने सुंदर रसगुल्ले हैं, रस से भरे हैं। और फिर कहाँ सजे? हलवाई की दुकान पे ट्रे में सजे हैं। और चीनी की बोरी, पल्लेदार चीनी की बोरी पीठ पे लाद के ले जा रहा है। तो रसगुल्ले चिल्लाए, अरे यो चीनी बहन रुको 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 रुको, तुमसे दो चार सुख दुख की बातें कर लेता हूं। कैसे बोरी में भरी है तू ठूस ठूस के। हाँ, अब पल्लेदार पीठ पे लादे है तुझे। अभी देखना वो प्लेटफार्म पे पटक देगा तुझे। फिर तो तुझे स्टेशन पे ही महीनों काटने हैं, क्योंकि कोई मालगाड़ी आएगी तब तो तुझे लादा जाएगा उसमें।
फिर तू अंधेरी मालगाड़ी के अंधेरे डिब्बे में महीनों यात्रा करेगी, फिर उसमें से उतार के तुझे अंधेरे गोदाम में पटक दिया जाएगा। हाय हाय चीनी, तू तो अंधेरे में ही पैदा होती है, अंधेरे में ही मर जाती है। मुझे देखो, रसगुल्ला हूँ, दुनिया देखती है तो मुंह में पानी आ जाता है। लोग कहते हैं चाई चाई चवानी से रसगुल्ला खाना है। हाय वे रसगुल्ले, मेरे मुंह में पानी डुल्लिया। रसगुल्ला देखो मुझे। चीनी बोली रसगुल्ले भैया बड़े इतरा रहे हो, लेकिन ये नहीं जानते कि तुम रसगुल्ले कब तक हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक तुम रसगुल्ले हो। जिस दिन मुझे तुमसे अलग कर दिया जाएगा ना, गुल्ले गुल्ले रह जाओगे, रसगुल्ले नहीं कहलाओगे। तो सारा जगत गुल्ला है, और इसमें अगर रस है ना कोई, तो वो मेरे लाला का नाम, मेरे प्रभु का नाम, मेरे कन्हैया का नाम, मेरे राम लला, वो रस है। रसाप्लावित करते हैं वो, रस सिक्त करते हैं वो। तुम हो तो जग के सौ नाते, तुम ना हुए संसार मुझे का। मुझे क्या 100 आंधी तूफान चढ़े हों, नैया डगमग बिना सहारे। विश्वासों के बल पर खेकर ले भी आऊं यदि किनारे। तुम ही नहीं जब हो नाव में, पाऊं कूल किनार मुझे क्या। तुम ही मेरे सूरज चंदा, शाम सुबह तुम ही ध्रुव तारा। तुम न हुए तो कौन हरेगा मेरे जीवन का अंधियारा। तुम हो तो सब उजला उजला, तुम न हुए उजियार मुझे क्या। तुमसे ही मधुमास खिला है, तुमसे ही खिली चांदनी, तुमसे ही सौंदर्य जी रहा, तुमसे मुखरित बज रही रागिनी। तुम सजे सज गई धराए, तुम न सजे श्रृंगार मुझे क्या। तुम हो तो जग के सौ नाते, तुम न हुए संसार मुझे क्या। मन का लोहा कंचन जब से पाया, पारस परस तुम्हारा। द्वार तुम्हारे ठोकर खाकर पाप पुण्य हो गया हमारा। मुझको तीर्थ द्वार तुम्हारा काशी और हरिद्वार मुझे क्या। तुम हो तो जग के सौ नाते। वो साथ है, वो पीछे है, नहीं नहीं, वो हृदय में है, वो मानस में है, वो बुद्धि में है, वो चित्त चेतना में है, वो अंगुष्ठ मात्र इस काया में भी है। उन्हीं से सारा शरीर जीवन, हमारी गृहस्थी की बगिया और ये भारत राष्ट्र। देख रहे हो, आज हमारे रमेश भैया यहाँ आए हैं, वो सर्वमंगला पीठम की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष भी हैं। पूरा भारत सूना था, चुप था, मौन था, व्याकुल था, लेकिन जब अयोध्या धाम में 22 जनवरी को राम लला आ गए तो जीवन रस सिक्त हो गया, आनंद से विभोर हो गया, सूनापन दूर हो गया, जीवन में मरुद्यान प्रकट हो गया। हमारे राम लला आ गए, 500 वर्ष बाद आ गए। हम मुस्कुराने लग गए, नृत्य करने लग गए, आनंद में विभोर हो गए। सब कुछ तो था, पर क्या कमी थी? एक ही कमी थी कि राम की जन्मभूमि सूनी थी, राम लला के बिना। वो आ गए तो भारत में रस आ गया। अब ये भारत का उदय काल है। अब भारत ने विश्व का मार्गदर्शन करना है। अब भारत की रिद्धि सिद्धि समृद्धि को कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे सूने मंदिर सज गए हैं। ये है रस। क्या है जी? बोलो ना। इसी रस की तो बात हो रही है। मन की भाषा भगवान ने समझी।